हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से अल्ट्रासाउंड में क्या क्या ऐसा मेंशन होता है जिसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। क्या क्या मिथ होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूँगी कि उसमें क्या क्या ऐसा मेंशन था और मेरे प्रेगनेंसी में मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें जो थी वो बेबी बॉय वाले मैच की थी और क्या क्या चीज़ें जो थी वो नहीं मैच की थी, अनमैच हुई थी। तो क्या क्या चीज़ें मैच हुई थी, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप आपके रिलेटिव में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रेग्नेंट है तो उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट होता है उसमें बहुत क्लियर वे में कुछ लिखा नहीं होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। सारी जो चीज़ें हैं वो सिम्टम्स के आधार पे आप जान सकते हैं। देखिए, क्योंकि FHR एक होता है, जो FHR होता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाला है। तो FHR होता है वो फीटल हार्ट रेट होता है, वो बेबी की हार्ट रेट उससे पता चलता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो आपका ऑलरेडी फीटल हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं और उस समय आपका बेबी जो है सोया हुआ है, तो उस समय आपका फीटल हार्ट रेट कम आ सकता है। अगर बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, अगर एक्टिव होगी, तो श्योर है कि उसका फीटल हार्ट रेट है जो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो एक्टिव अपना मूवमेंट और एक्टिवनेस है। और अगर आपका बेबी उस टाइम पे फीटल हार्ट रेट कम आ रहा है, तो आपका बेबी या तो सोया हुआ है या फिर लेज़ी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके बेबी पे। सेकेंड सिम्टम्स जो नज़र आता है कि बेबी अगर का जो पोजीशन होता है वो अगर आपका पोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर आपका इंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है मेरे केस में कितना सही साबित हुआ था। तो मुझे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो प्लेसेंटा का पोजीशन था वो पोस्टीरियर था, जो कि कहा जाता है कि हाँ, बेबी बॉय के टाइम पे प्लेसेंटा जो है आपका पोस्टीरियर होता है। तो हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ सही साबित हुई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सभी के साथ सही साबित होती है, क्योंकि अगर पोस्टीरियर होता है तो वो प्लेसेंटा अपने आप बेबी के साथ आता है और बेबी के साथ ही बाहर निकलता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? बेबी को खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, जो भी है बेबी ग्रोथ उसी से करता है। जो आपका प्लेसेंटा होता है उसी से आपके बेबी के पास जो भी है विटामिन्स जो भी जाता है उसी से जाता है। तो पोस्टीरियर हो या फिर एंटीरियर हो, बेबी बराबर मात्रा में उसके पास उतना ही खाना और उतना ही विटामिन्स वो पहुंचाएगा। पानी हो, ब्लड हो, जो भी हो, प्लेसेंटा का ही काम होता है बेबी तक पहुंचाना। प्लेसेंटा की वजह से ही बेबी गर्भ में बड़ा होता है, प्लेसेंटा की वजह से ही बेबी 9 मंथ तक रहता है और बड़ा होता है। और जैसे ही बेबी निकलता है वैसे वो प्लेसेंटा भी निकलता है। तो पोस्टीरियर या फिर इंटीरियर से बेबी के वेट में या फिर बेबी के ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना माँ को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है अंदर ही आता है और वो नाभि से जुड़ा रहता है बेबी के। तो आप प्लेसेंटा से भी श्योर नहीं हो सकते हैं। कुछ लेडीज़ का जो होता है प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है, कुछ लेडीज़ का इंटीरियर होता है। तो कुछ लेडीज़ में ये चीज़ें सही साबित होती है कि पोस्टीरियर होने से बेबी बॉय होता है। जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ कि मेरा पोस्टीरियर था और मुझे बेबी बॉय हुआ। कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिनका इंटीरियर था और उनको बेबी बॉय हुआ है, और कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जिनका पोस्टीरियर था लेकिन उनको बेबी गर्ल हुई है। तो ये
इससे आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। इससे यही जानने को मिलता है कि आप कंफर्म नहीं हो सकते। और अगर अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में अगर डॉक्टर मेंशन करके दे देंगे कि बॉय अगर आप जान सकते हैं फीटल हार्ट रेट से और प्लेसेंटा से अगर आप कंफर्म हो सकते हैं, तो वो कभी मेंशन ही नहीं करेंगे कि जिससे आप जान जाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में क्यों बैन है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है कि गर्ल और बॉय बताना क्यों यहाँ पे बैन है। बाकी कंट्रीज़ में तो बता दिया जाता है, लेकिन इंडिया में नहीं बताया जाता है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, आई होप आज की वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे ही मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लाते रहती हूँ। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का लाइक्स और कमेंट्स देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो अपना लाइक और कमेंट छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।